ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, जैसे तुम शुद्ध आए थे वैसे ही चलना है, इसलिए बाप को याद करो। बैठकर चेक करो, इतने समय से पाठ बजाते बजाते तुमने यहाँ की कौन सी अशुद्धियों को अपने अंदर गलती से भर लिया है, अनकॉन्शियसली भर लिया है। तुम चेक करो बच्चे, क्योंकि चली गई है अशुद्धियाँ अनकॉन्शियसली, तुम्हें खबर भी नहीं है, पर अशुद्धियाँ चली गई बच्चे। विचार करो, एक एक को चेक करो, कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं और उन्हें निकालो। बैठना होता है बच्चे। देख बच्चे, तू कहीं पर गया, किसी गांव में, शहर में, किसी होटल में रुका और तुझे याद नहीं है, और कुछ होटल का सामान तेरे बैग में गलती से भरा गया, और वहाँ कोई है जिसको पता है कि ऐसी गलती बहुत बार होती है कस्टमर से। वो कुछ बोलते नहीं, उन्होंने बस इतना ही कहा है काउंटर पर, ज़रा अपनी बैग चेक कर दीजिए, गलती से कोई होटल का सामान तो नहीं गया है। तुम कह रहे नहीं नहीं, कोई होटल का सामान नहीं, मेरा ही सामान है। अरे पर चेक तो करो, घर जाके इतनी सी चीज़ रही तो पछताना पड़ेगा, अरे होटल की चीज़ लेके आए। बाप भी वही कह रहा है, इस धरा पर तुम आए हो, पाठ बजाते बजाते गलती से तुमने यहाँ के अवगुण तो नहीं उठा लिए। चेक करो, अभी घर जाने का टाइम है, समझो इन चीज़ों को। होटल छोड़ रहे हैं, अभी चेकआउट कर रहे हैं, चेकआउट का टाइम आ चुका है। 5000 साल पहले चेक इन किया था, तब से हम यहाँ रह रहे हैं, और रहते रहते क्या हो गया, हमें लगा ये हमारा ही सामान है। अब मुझे बताओ, कोई 1-1.5 साल छोड़ो, 4-8 मास कोई होटल में रहे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना कि ये मेरा सामान है। सेम बात है, 5000 साल से तुम पाठ बजा रहे हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ये अशांति मेरी है, ये अपवित्रता मेरी, ये दुख मेरा, नफरत मेरी, कमजोरी मेरी, ये सारे अवगुण मेरे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब मेरा। गलती से हो सकता है, समझ की बात है सारी। बच्चे चिंतन कर अपने से, तू इन्हें अपना समझ बैठा है, तू बैठकर चेक कर। आज क्या है, श्रावणी सोमवार है, बरोबर है, शायद दूसरा है ना, आज का दूसरा श्रावणी सोमवार है, तो बड़ा दिन है आज के दिन। लास्ट टाइम भी मैंने कहा ना, लोग लोटा चढ़ाते, दूध का, जल का, बेलपत्र चढ़ाते हैं, गुलाब के फूल चढ़ाते हैं। ये सब क्या है, हमारे अंदर की सारी अशुद्धि वहाँ चढ़ जाए। तो आज वापस चेक करो, हम क्या लेके आए थे, सारे गुण, सारी शक्तियाँ, सारे दिव्य गुण हमने क्या इकट्ठा कर लिया? अवगुण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बल्कि जो हमारे है ही नहीं है। बच्चे समझो इन बातों को, ये सब तुमने इकट्ठा कर लिया है खामखा, और इनके बाल बच्चे कितना कुछ इकट्ठा हो गया बच्चे, अनकॉन्शियसली हुआ है। मैं तुझे दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ, ये तुझसे अनकॉन्शियसली इकट्ठा हुआ है। अभी इसे त्याग, तू इसे छोड़ बच्चे, ये अपना नहीं है कुछ भी। ध्यान दे इस बात पर, ये अपना नहीं है, तूने इसे अपना समझ लिया है, और यही माया है अपना समझना। जो अपना है, परमधाम, बाप, सारी गुण शक्तियाँ, सतयुग, उसे अपना समझ। बाकी जो अपना नहीं है उसे तू कहाँ अपना समझ रहा है? अब वापस घर जाना है, यहाँ का यहाँ छोड़ दे। मैं सभी बच्चों को क्यों कहता हूँ कहीं पर भी अपना नाम नहीं रखो, क्योंकि बच्चे ये धरती अपनी नहीं है, अपनी धरती तो सतयुग की थी। और बच्चों ध्यान में रखना,
सभी के लिए बाप बताना चाहेगा, यहाँ इस धरा पर तेरे नाम पर एक भी टुकड़ा रहा धरती का, तो फिर बच्चे तुझे सतयुग में वर्षा नहीं मिलेगा। तेरे नाम पर यहाँ कोई घर रहा, झोपड़ी रही, तुझे सतयुग में महल नहीं मिलेगा। संभल कर रहना, यहाँ जगह रही वहाँ जगह नहीं मिलेगी, यहाँ घर रहा वहाँ पैलेस नहीं मिलेगा, यहाँ तेरे नाम पर कोई गाड़ी इवन 2 व्हीलर भी रही तो भी पुष्पक विमान नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। माफ करना मुझे, ऊर्जा 2 जगह नहीं जा सकती, 2 डायमेंशन में नहीं जा सकती, 2 युगों में नहीं जा सकती। आप समझो इस चीज को, या तो यहाँ या फिर वहाँ। मर्जी तेरी अपनी, मैं कुछ नहीं कहता कि तू यही कर या वही ले अपने भाग्य में, तुझे जो अच्छा लगे कर। मेरा काम है सूत्र बताना। बच्चे ध्यान दे इस चीज को, ध्यान से समझ बाप क्या समझा रहा है। इसलिए यहाँ का अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी माना कुछ भी नहीं है। बच्चे तेरा जो घर है, वहाँ की जमीन कहाँ से आई तू जानता है? शापित है या अच्छी है? मेरी 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 करके पकड़ के बैठा है। तेरा घर जहाज से बना है, जानता है तू? पत्थर कहाँ से आए, ईंटें कहाँ से आई, सीमेंट कहाँ से आया, रेत कहाँ से आई, रंग कहाँ से आया, बनाने वालों का कॉन्शियसनेस क्या था? इसलिए बच्चे बाप कह रहा है, उतने सब से कॉन्शियसनेस का धागा जोड़ने से अच्छा घर का त्याग कर, वरना तू उतने सब से जुड़ा रहेगा। कोई भी बच्चा चेक कर सकता है, मैं सीधी बात बताता, कोई भी बच्चा, तुम्हारा घर जिन मटेरियल से बना है या जिस जमीन पर बना है, उस जमीन का मालिक पुरखों तक चेक करो, मटेरियल कहाँ से आया उनके मालिक चेक करो, स्थान चेक करो, जिन्होंने बनवाया उनको देखो, जिन्होंने रंग लगाया, व्यवस्था है कि फर्नीचर हो, बाकी सारी इलेक्ट्रिकल व्यवस्था हो, उनका कॉन्शियसनेस देख। तुझे तेरा कॉन्शियसनेस इनमें से किसी के संबंधित मिलेगा और कंटिन्यूअस तेरा कॉन्शियसनेस इनमें ही खेलेगा, बाहर नहीं निकल सकता। इलेक्ट्रिशियन में खेलेगा, पेंटर में खेलेगा, मिस्त्री में खेलेगा, क्योंकि तेरे धागे जुड़े हुए हैं। तेरे सिर्फ परिवार से नहीं जुड़े, इनसे भी जुड़े। कोई कोई जमीन शापित होती है तो परिवार को बिल्कुल सुख नहीं मिलता, वहाँ नुकसान होता ही रहता है, कोई शरीर छोड़ता ही रहता है, कुछ न कुछ होता रहता है। इसका अर्थ है जमीन शापित है बच्चे, यहाँ का हमारा कुछ भी नहीं। मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, इसे त्याग, इसे छोड़ और बाप की शरण में आ, बाप के साथ चल, तब कल्याण होगा। ये सारे धागे बच्चे तोड़ने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। बच्चे बैठे अपने लौकिक परिवार में और पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चे चिंतन कर, समझ है सारी, तू विचार कर अपने से, कहाँ ये लौकिक में उद्धार होगा, किस प्रकार से होगा। समझ इन सारी बातों को, होश में आ जा बच्चे। देख तू क्या लाया था, तू स्वयं आया था। बाप मुरली में कहता है, नंगे आए थे नंगे जाएंगे। मना शरीर भी नहीं था तेरे पास, और संबंधी कौन से मिले तुझे सतयुग में? अभी जो है वही मिले क्या? इन्हीं शरीरों में मिले, यही आत्माएं। विचार कर, तू कहाँ जान अटकाए बैठा है? तुझे क्या दिया था मैंने और तूने क्या पकड़ के रखा है? विचार कर बच्चे अपने से, पूर्ण रूप से होश में आ जा। देख बच्चे, सतयुग में तुझे अभी जो है वो देह मिली थी क्या? अभी जिस देह में तू बैठा है, नहीं ना? तो इस देह में जान क्यों अटकी है? ये तो अंतिम देह है ना। बाप तो इसे कहता है छीछी देह है, लास्ट वाली है, तमो प्रधान है। कभी देखना माइक्रोस्कोप वाले वीडियोस कि माइक्रोस्कोप के नीचे हमारा शरीर कैसे दिखता है। जो तुम्हें सुंदर लगता है ना, देखना कभी क्या है शरीर,
बाप ऐसे नहीं कहता कीड़े पड़े हैं सारे शरीर में, सारे शरीरों में कीड़े हो चुके हैं, बस तुम्हें दिखते नहीं है, किसी को दिखते नहीं वो कीड़े। बच्चे होश में आओ। और तू क्या कर रहा है? अपनी भी देह के साथ दूसरों की भी देह में अटका है। ये मेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, मित्र संबंधी, किस किस में नहीं अटका है? ये सब तुझे मैंने सतयुग में दिया था क्या? बच्चों, सतयुग उसी को मिलेगा जो यहाँ का सब छोड़ेगा। इवन सतयुग छोड़ो, मुक्ति भी उसी को मिलेगी जो यहाँ का सब छोड़ेगा, वरना भटक जाएगा। बच्चे, इतना भी तुझे ज्ञान है कि अब वापस घर जाना है, फिर भी तू तैयार नहीं हो पा रहा है, तेरा मन तैयार नहीं हो रहा है। तुझे कुछ चाहिए यहाँ पर। बच्चे, क्या चाहिए? और बस हो गया सारी माया का खेल, जमीन जायदाद धन संपत्ति। बच्चे, ये अपनी दुनिया नहीं है। बच्चे ध्यान दो। बच्चे, बाप बताना चाहेगा ये धरती, पूरी धरती शैतान के नाम पर है। इसलिए इस धरती का 10 बाय 10 का एक टुकड़ा भी अगर आपके नाम पर है तो आप शैतान के मुरीद बन गए, क्योंकि शैतान की धरती है। यहाँ की हर वस्तु, हर चीज शैतान के नाम पर है। आपको लगता होगा आपका घर आपके नाम पर है। अगर आपके नाम पर है तो बच्चे आप शैतान के मुरीद हो, क्योंकि शैतान का कोई बच्चा आपके अंदर प्रवेश होगा, उसके नाम पर ये घर है, तुझे खबर भी नहीं है। इसलिए यहाँ कुछ भी अपने नाम पर ना रख। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, कुछ भी मेरा नहीं है। देह और देह के सारे संबंधों को भूल बच्चे। मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। समझो इन चीज़ों को, समझो इन बातों को बच्चे। सिर्फ बाप अपना है, बाकी कुछ भी नहीं बच्चे। यहाँ पर होश में आ जाओ, पूर्ण रूप से ध्यान दो। अब वापस घर जाना है बच्चे, होश में आ जा। अब घर जाना है। जाने से पहले सब त्यागना पड़ेगा। कितनी तो मुरलियों में बाप ने कहा है कि अंत समय में सब करनी घोर को दे देते हैं। करनी घोर कौन है? यहाँ बाप है ना। तो बच्चे, तेरे कल्याण अर्थ हो रहा है ये सब। बाप हर बच्चे को पूछना चाहता है, हर बच्चे को। बच्चे, तुझे इतना सुंदर मुख मिला है, कितनों से तूने प्यार से वार्तालाप किया है, कितनों से। मैं पूछना चाहता हूँ पहला सवाल, इतने सुंदर मुख से कितनों के साथ स्नेह भरी बातें की है, जिससे उनकी आत्मा को स्नेह की भरपूरता आ जाए। कितनों के साथ तुमने आत्म उन्नति की बातें की है, जिससे उनकी आत्मा की उन्नति हो जाए। कितनों के साथ तुमने राजयोग की बातें की हैं, ताकि उनका बाप के साथ योग लग जाए। मुख दिया है ना तुझे, बस ऐसे ही दिया है क्या? दुनियावी बातें बड़बड़ाने के लिए? हिसाब निकालो अपना। अब तक के इस जीवन में कितनों के साथ इस मुख से हमने प्यार भरी बातें की हैं, ज्ञान की बातें की है, आत्म उन्नति राजयोग की बातें की है, धारणाओं की, सेवाओं की बातें की है, कल्याण की बातें की है। इस मुख के द्वारा हिसाब निकालो। चुप रहना भी फायदे का नहीं है। चुप रहना किस काम का? मुख किस लिए दिया है? मैं दिन भर बड़बड़ाता हूँ, क्या बड़बड़ाता हूँ? ज्ञान ना, आत्म उन्नति का, परमात्म योग का, कल्याण का ज्ञान ही बड़बड़ाता रहता हूँ ना दिन भर। या मुख मैंने चुप रखा है? ऐसे भी नहीं, कभी भी बड़बड़ाता हूँ। समझो इन बातों को। मुख किस लिए मिला है? उन्नति करने के लिए ना। मुख के द्वारा दूसरों की, तुम्हें इतनी सुंदर आंखें मिली है, कितनों को आत्मा रूप में तुमने देखा है। विचार करो, तुम्हारी स्नेह भरी दृष्टि से ही किसको आत्म शांति मिली है क्या? दृष्टि से। बस आंखें किस लिए दी है तुम्हें? बस ये संसार देखने के लिए क्या? मोबाइल देखने के लिए, लैपटॉप टीवी देखने के लिए? समझो इन बातों को।
आत्मिक दृष्टि देने के लिए आंखें दी है। आत्मिक दृष्टि से सबका कल्याण कर सके इसलिए आंखें दी है। ये जो कान तुम्हें मिले हैं, तुम क्या सुनते हो कानों के द्वारा? बाप के महावाक्य सुनते हो या दुनियावी बातें ही सुनते रहते हो? हिसाब लगाओ, हिसाब लगाओ अपना। कान तो सुनते रहते हैं, यहाँ से आवाज आए, वहां से आवाज आए, गाड़ी जा रही उसका हॉर्न बज रहा है, कोई बात कर रहा है, कान तो सुनते ही रहेंगे। पर तुम्हें मिले किस लिए? विचार करो। कुछ भी सुनने के लिए मिले हैं क्या? ये हाथ दिए, सेवा की है कभी? विचार करो, किस किस की सेवा की है? विचार करो अपने से, पूर्ण रूप से। हाथों के द्वारा तुमने किस किस की सेवा की है? क्यों मिला ये सब तुम्हें? पैर मिले हैं, पैरों से कौन सी सेवा की है? विचार कर बच्चे। इतना सुंदर दिमाग मिला है, ब्रेन, किसी और के कल्याण में लगाया है क्या कभी? इतना सुंदर मन, शुद्ध संकल्प रखे, इतनी सुंदर बुद्धि, किसी के लिए सुंदर विजन कभी रखा है क्या तुमने अपने जीवन में कि फलाना ब्रह्मा बाप समान बन जाए, फलाना मम्मा समान बन जाए? कभी रखा है क्या बुद्धि से विजन? या बस मैं बन जाऊं, फलाने की आत्मोन्नति हो जाए, फलाना लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट बन जाए? कभी रखा है क्या दूसरों के प्रति ये विजन? या अपने प्रति बस एक इमेजिनेशन है? सारे संसार का भला हो, कल्याण हो, ये कभी रखा है क्या विजन? या बस स्वार्थ है अपने अंदर, बस मेरा भला हो, बाकियों का मैं नहीं जानता? समझो इन बातों को बच्चे। पता है क्या है? जब आप कमेंट्री करते हो, माना कमेंट्री प्रयोग करते हो, तो आप अपने आप को तो नारायण स्वरूप में देखते हो, बाकियों को कौन देखेगा? बच्चे ध्यान में रखना, 100 बच्चे योग कर रहे और तूने एक को भी छोड़ा, नारायण स्वरूप का योग चल रहा है, नारायण बन जाए, तो एक को भी छोड़ा ना तो तू भी नारायण नहीं बन सकता। 100 के 100 को नारायण देखना है बुद्धि से। 100 के 100 करता है कोई? नहीं। बस मैंने अपने आप को नारायण स्वरूप में देखा, बाकी देखे या ना देखे। मैंने अपने आप को फरिश्ता स्वरूप देखा, बाकी देखे या ना देखे, उनका वो जाने। ये है तेरी बुद्धि। मुझे बस मेरा कल्याण करना है, बाकियों का हो या ना हो, मुझे क्या लेना देना है? वो अपना पार्ट जाने, अपना ड्रामा जाने। समझ है बच्चे? ऐसे नहीं होता। सबका कल्याण देखना होता है, सबका कल्याण। समझो इन चीजों को, समझो इन बातों को। बताओ मुझे, अब तक कोई है जिसने कहा, ज्ञान देने वालों को, योग कराने वालों को कहा कि आप नारायण बनने के पात्र हो? मिला है कोई? नहीं, मैं नारायण बनने के पात्र हूं, आप तो प्रजा हो। क्या नीति है भाई, क्या बुद्धि है? कोई नहीं है क्या तेरे अलावा नारायण बनने के पात्र? बस तू एक ही है नारायण बनने के लिए पात्र। इससे बड़ी दुर्बुद्धि क्या हो सकती है बच्चे? बस मेरा साधना है, बाकी मरे या जिए। परिवार है ना, अकेला नारायण राज्य करेगा क्या? परिवार ना हो तो? अगर परिवार नहीं है तो नारायण लक्ष्मी भी नहीं है, सिर्फ नारायण। दम है तो राज्य करके दिखाए, कोई नौकर चाकर भी नहीं है, सेवाधारी भी नहीं है, दम है तो राज्य करके दिखाए नारायण। समझ है भाई? परिवार का उद्धार कौन करेगा? बुद्धि को कभी परिवार के उद्धार अर्थ लगाया है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो? मैं चांडाल बनूं चलेगा, ये सब नारायण बनने चाहिए, कभी सोचा ही नहीं है इसे सबके प्रति। मेरा जो हो सो हो, दुर्गति हुई तो भी चलेगी, दुर्गति हुई तो भी चलेगी, पर मेरे इस परिवार को मैं ऊंच पद तक पहुंचा कर ही रहूंगा। ये होती है समझ बच्चे। है किसी में कोई मिला है आपको ऐसा जो कहे मैं चांडाल बनने के लिए तैयार हूं, बस मेरा परिवार बन जाए? मैं तैयार हूं, बोलो। मैं चांडाल का भी दास दासी बनने के लिए तैयार हूं, भगवान होकर बोल रहा हूं, पर मेरा परिवार ऊंच पद पाए। मुझे तो लगता है 33 करोड़ नारायण बने,
समझो भाई, 33 तक क्यों रुकना? जितने भी है सब बने, हर धर्म के बने, हर जनजाति के बने, और सब बन सकते हैं ना, तो मैं अकेला चांडाल बनने के लिए तैयार हूं, मैं भगवान। समझो बच्चे, है ऐसी बुद्धि तुम्हारी सबके प्रति? विचार करो, बुद्धि किस लिए दी है भगवान ने? सबका भला करने के लिए ना, या बस खुद का भला करने के लिए? विचार करो अपने से, तुम्हारी बुद्धि कहाँ जा रही? समझो, संस्कार किस लिए दिए? ताकि तुम दूसरों में भी दिव्य संस्कार देखो और भर सको, ऊंचा उठा सको उन्हें संस्कारों में। किया है कभी? नहीं। समझ की बात है, कभी नहीं किया। बस लेक्चर दिया, खत्म हो गया। योग कराया, खत्म हो गया। पूछेगा कौन योग लगा कि नहीं लगा, ज्ञान समझ में आया कि नहीं आया, कल मुझे धारणा करके दिखाओ, पूछेगा कौन? कल मुझे ये अनुभूति करके दिखाओ। बस किया हो गया क्या? 1-2 घंटे का क्लास किया हो गया क्या? आधे घंटे का योग कराया हो गया क्या? अरे पर योग हुआ है या नहीं हुआ है उनका, ये पूछेगा कौन उन्हें? कैसे कल्याण होगा? समझो बातों को। कल्याण कर रहे हो ना, तो मैं बाप सबको पूछना चाहता हूं, जो भी कल्याण के निमित्त बने हैं दूसरों के, उनको पूछना चाहता हूं, तुम सबका कल्याण कर रहे हो ना, तो अब तक की तुम्हारी इस जीवन यात्रा में ऐसा एक दिखाओ जिसका कल्याण हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी अपने आप को समझ रहे कि हम ज्ञानी योगी हैं, बस मुझे एक बताओ जो आपसे ज्ञानी बना है, जो आपसे योगी बना है। कभी उसको बिठाया नहीं आपने स्टेज पर? इतने वर्षों से सुन रहा है ना आपका ज्ञान, तो कभी आप बिठाओ उससे और उनको कहो इस टॉपिक पर आप क्लास करो। मैं नीचे बैठता हूं, मैं सुनता हूं, इस संबंधित योग कराओ सभी को। मैं नीचे बैठता हूं। कभी किया नहीं किसी ने? कैसे सीखेंगे? कौन? कैसे पता चलेगा कौन ज्ञानी बना है, कौन योगी बना है? अरे बच्चे बिठाओ उन्हें, चेक करो कहां तक पहुंचे हैं। समझ की बात है। संस्कार किस लिए दिए? ताकि दूसरों के भी तुम दिव्य संस्कार बना सको। बच्चे, जो कुछ मैंने दिया है तुम्हारे पास दूसरों को देने के लिए दिया है, तुम्हारे लिए नहीं है बच्चे। ये तन ईश्वरीय सेवा में लगे दूसरों के प्रति, ना कि लौकिक घर वालों के प्रति। ईश्वरीय सेवा अर्थ मैंने तन दिया है। स्वस्थ मन बुद्धि संस्कार ईश्वरीय सेवा के लिए दिए हैं। और जितने भी बच्चे बाबा के हैं, भले 7 डेज कोर्स किए हैं, सबके पास जो धन दिया है वो ईश्वरीय सेवा के लिए दिया है, ताकि उस धन से तुम ईश्वरीय सेवा कर सको। बच्चे समझ बैठे ये मेरा धन है। जैसे उस दिन आपको कहानी बताई, ये ऐसी बात है, कोई साहूकार तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, तो बाजू वाले को कहा ये मेरे गहने हैं, ये धन है, आप संभाल के रखना, 6 महीने के बाद मैं आऊँगा तीर्थ यात्रा करके। आ गए। आने के बाद वो गरीब कहता है नहीं ये मेरा धन है सारा, इनका तो है ही नहीं। यही बात हुई, बाप ने दिया है सारे बच्चों के पास। बच्चे कहते हैं हमारा है, हमने नौकरी की। अरे भाई, तू फलानी एजुकेशन ले, फलानी नौकरी में लग जाए, ये पहले से प्री प्लान किसने करके रखा था? उस नौकरी में चलने के लिए बुद्धि और शक्ति, युक्ति और शक्ति किसने दी थी? किसने दी बच्चे तुम्हें बुद्धि और शक्ति? समझो इन चीजों को। समझ की बात है। तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हें लगता है तुम्हारा धन, बच्चे तुम्हारा नहीं है। बाप ने प्री प्लान किया था। ब्रह्मा कहते गरीब था, अचानक से रईस कहां से बना? किसने धन दिया? किसने कार्य किया?
ऐसे थोड़ी होता है। दुनिया में कितने गरीब हैं, फिर वो हीरो के व्यापारी क्यों नहीं बने अचानक से? क्या जादूगरी की? समझो इन बातों को। कौन करने वाला था जादूगरी? बाप। बाप पहले से करता है, पर नादान बच्चे क्या कहते, नहीं हमारा है, हमने बिजनेस में कमाया, हमने नौकरी से कमाया, हमें वर्षे में मिला है, हमारे परिवार से। हाँ जी बच्चे, तेरा है, मेरा नहीं है, मैंने गलत बोला। समझ है भाई, भगवान की अमानत को अपनी अमानत समझ बैठा। मैंने रखने क्या दिया तेरे पास? तूने समझ लिया तेरा धन है। बच्चे कहाँ चुप करेगा ये सब? समझो इन बातों को, सब समझ की बातें। यहाँ किसी का कुछ नहीं है बच्चों, और तेरी जान अटकी है सब में। अरे सब बाप का है, बाप ने दिया है। और कोई भी है जिसमें हिम्मत है, सामने आए और बताए ये तन मेरा है, मन मेरा है, धन मेरा है। जिसमें हिम्मत है ना, वो ये कह के दिखाए। और अगर नहीं कह सकते हो तो एक्सेप्ट करो किसका है, और अगर उसका है तो उसके कार्य में अब तक क्यों नहीं लगा है? मेरा सवाल है, उसके कार्य में क्यों नहीं लगा है? अगर उसका है तो, तेरा है तो डिक्लेयर कर कि मेरा है बाबा, बात समाप्त होगी, मैं चर्चा ही नहीं करूंगा। और अगर नहीं है तो कार्य में लगा, रुका क्यों है? समझ है बच्चे, न सिर्फ ब्रह्मा को मैंने दिया, तुम्हें भी मैंने ही दिया, सारे धर्मों को, सारे जनजाति को। ध्यान में रखना, देने वाला एक ही ईश्वर है, एक ही है। चिड़िया को दाना भी वही देता है, ध्यान में रखना। समझ है भाई, चिड़िया को देने वाला भी वही है। बस गलत फहमी क्या है, किसान को क्या लगता है, मैं उगा रहा हूं इसलिए चिड़िया को मिल रहा है। तेरे उगाने से पहले भी चिड़िया खा रही थी, तेरे उगाने से पहले, तेरे होने से पहले भी चिड़िया थी। होश में आ जा। समझ है भाई, किसी को खबर ही नहीं है। जंगल की चिड़िया क्या खेत में आती है दाना खाने इतने दूर से? समझ इन बातों को, समझदार बन। तू कुछ नहीं करता। मनुष्य सबसे लोएस्ट है, सबसे लोएस्ट है बच्चे। इसका प्रमाण बताता हूं। सारे जानवर मरने के बाद भी उनका मांस खाते हैं, उनकी स्किन को इस्तेमाल करते हैं, उनकी हड्डियों को मेडिसिन में लगाते हैं। मनुष्यों का क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं मनुष्यों का, बता जरा? कुछ भी नहीं है। और शायद आपको पता है या नहीं है पता नहीं, देखना कभी रिसर्च करके। सबसे ज्यादा बदबू मनुष्य तन को आती है जब मरने के बाद डिकम्पोज होता है, सड़ता है। समझ है बच्चे, इसलिए वो लायक नहीं है मनुष्य का तन। ऐसे तन में तू बैठा है, ऐसे तन में। कौन सा जानवर कीमती नहीं बताओ? मरने के बाद भी मनुष्य को कोई लेता है, कहते अरे चलो फटाफट उठाओ, शमशान घाट लेके चलो, देरी नहीं करो वरना बाकी लोग बीमार पड़ जाएंगे। मना, रुकने भी नहीं देते उसको। कितना भी रईस घर से हो, कहते चलो फटाफट उठाओ, ये है तेरी औकात, ये है तेरी हैसियत। और सभी बच्चों से बाप पूछना चाहता है, ऐसे जीना है। नौकरी करते करते रोज सुबह उठना है, नौकरी में जाना है, शाम को आना है, जिस टाइम पे भी शिफ्ट ड्यूटी है तो शिफ्ट ड्यूटी में आना है, वापस खाना पीना है, परिवार से बातें करनी, वापस वही बात। ऐसे ही जीना और ऐसे ही मरना है क्या? कोई दुकान वाला है, सब्जी वाला, किराने वाला, रोज वही दुकान, वही सब्जी, वही किराना, वही कस्टमर, यही जीवन है। कोई परिवार वाला है तो रोज वही परिवार, वही नाश्ता बनाओ, वही खाना बनाओ, वही व्यवस्था करो,
दोपहर को सो जाओ, शाम को खाना बनाओ, रात को खाओ और सो जाओ। यही जीवन है। इसी तरीके से मरना है, जानवरों से बदतर। कुछ बदलाव नहीं करने। विचार कर तू क्या कर रहा है। ये चक्र है जिसमें सब अटके हैं, खबर ही नहीं किसी को। रोज तू वही कर रहा है। और तेरे अगले जन्मों का क्या, विचार कर। अगले जन्मों का क्या। ऐसे चक्र में रहकर अगला जन्म सुहावना होगा, सुंदर होगा। अटका है चक्र में और अगला जन्म सोच रहा है सतयुग में। कैसे पॉसिबल है बच्चे। चक्र से तो बाहर निकल। संसार के मैट्रिक्स से, संसार के चक्र से जब तक कोई निकला नहीं है, जन्म कैसे बेहतरीन होगा बच्चे। अगला पुरुषार्थ करना पड़ता है अगला जन्म बेहतर पाने के लिए। ऐसे नहीं मिलता। समझो इन बातों को, समझदार बन। बच्चों पता है, जैसे वो रॉयल ब्लड लाइन है ना, वैसे भी ये ईश्वरीय ब्लड लाइन है। कैसे पता चलता है तुम्हारे अंदर ईश्वरीय ब्लड है? श्रीमत से। जितना तुमने श्रीमत धारण किया है उतना तुम्हारा सूक्ष्म ब्लड ईश्वरीय है। श्रीमत से तुम्हारे ऑरा में श्रीमत की ऊर्जा होती है। यहाँ की कोई मशीन दिखा नहीं सकती, यहाँ की कोई मशीन नहीं बता सकती। धर्मराज ऊपर से नीचे देखेगा, 1 सेकेंड में कहेगा 50% है इनके अंदर श्रीमत का ब्लड, ईश्वरीय ब्लड। बच्चे त्रेता, चल। हाँ, इनके अंदर 99% है। बच्चे सेकंड गद्दी, सेकंड राजाई में आएगा। चल। धर्मराज को दिखता है, वो औरा में रहती है श्रीमत। बच्चे तुम जब श्रीमत पालन करते हो उसकी ऊर्जा औरा में रहती है, वो कहीं नहीं जाती। आत्मा में भी रहती है और औरा में भी रहती है श्रीमत की ऊर्जा। और पूरी ऊर्जा अगर श्रीमत की हो गई तो पूरी गॉडली ब्लड लाइन हो जाती है। गॉडली। बच्चे विचार कर, अपने आप को देख, तो इस संसार में क्यों है? छूटना नहीं है क्या? निकल सारे चक्रों से। और बाप ने जो दिया है तुझे, सेवा अर्थ दिया है। तेरी सेवा हो या विश्व की सेवा हो, सबकी सेवा अर्थ दिया है। और बच्चों ध्यान में रखना, विश्व सेवा जो करेंगे वही सतयुग में आएंगे। स्व सेवा में जो अटके हैं वो त्रेता में जाएंगे। स्व कल्याण में जो अटके हैं वो त्रेता में जाएंगे। विश्व कल्याण के पीछे जो लगे हैं वो सतयुग में आएंगे। सीधी बात कह रहा हूं मैं। देख, अभी वापस जाने का टाइम आया है, अब घर जाना है। इसलिए सब छोड़, सबसे बुद्धि हटा और याद में बैठ। अभी तो कितनी याद बाकी है? 8 घंटा रोज, इस हिसाब से हिसाब लगा कितने घंटे की याद हो चुकी है तेरी। तू हिसाब लगा, मैं कुछ नहीं कहता। 8 घंटा रोज याद करने के बिगर तेरे विकर्म विनाश नहीं होंगे। और बच्चों ध्यान में रखना, दूसरा लक्षण बताता हूं, इसके विपरीत, उल्टा करके इसको। सीधा ही है पर उल्टा करके। जो बच्चे रोज बाप को 8 घंटा याद कर पाएंगे, इसका अर्थ है वो महापापी है। इसका अर्थ है वही सतयुग के आदि वाले, 9 लाख में से है वो। तू महापापी नहीं होगा तो 8 घंटा याद नहीं कर पाएगा। समझ है बच्चे? विचार कर अपने से, पूर्ण रूप से ध्यान दे इस बात पर। समझ है बच्चे? देख अपने आप को, विचार कर, तू कौन है? महापापी ही 8 घंटा याद कर पाएंगे और वही सतयुग के अधिकारी है। जैसे बाप कहता है, दूसरे धर्म न इतना सुख देखते इतना दुख देखते हैं। बरोबर है? उसी प्रकार तू कौन है? देख, तुझे इतना दुख है तो इतना सुख मिलेगा।
महापापी होगा तो 8 घंटा याद करने बैठेगा ही बैठेगा। ध्यान में रखना बच्चों, सतयुग के आदि वाले 9 लाख का लक्षण, जैसे बाप मिला समर्पित हो जाएंगे। आदि वाले 9 लाख सतयुग के, वो समर्पण में देरी नहीं करेंगे। जिस दिन पता चला, डायमंड हॉल में पता चले, ब्रह्मातन में पता चले, यहाँ पता चले, जैसे पता चला बाबा है, समर्पित हो जाएंगे। माना ये सतयुग के आदि वाले बच्चे हैं। सीधी बात है, जो पहले बिछड़ा है वो बाप मिलने के बाद बाप को छोड़ेगा क्या? दौड़ेगा भाई बाप के पास, क्योंकि दर्द है अंदर। 5000 साल से बिछड़ा हुआ हो, और जो ज्यादा बिछड़े नहीं है, परम धाम से जल्दी नीचे आए नहीं है, वो तो आराम से समर्पित हो जाएंगे, आराम से। उन्हें समय लगेगा। कोई तुरंत समर्पित होता है, अब समझ जाना ये आदि वाला बच्चा है, सतयुग से बिछड़ा हुआ बच्चा है। बाप के लिए ज्ञान कितना मिलेगा ड्रामा जाने, आत्मिक स्थिति कितनी होगी मुझे नहीं पता, योग कितना लगेगा, विश्व सेवा कितनी होगी मुझे नहीं पता, बस हमें बाबा का बनना है। ये बिछड़े हुए बच्चे तुरंत समर्पित हो जाएंगे, तुरंत। समझ की बात है सारी। बच्चे देखो, अपने आप को चेक करो। 8 घंटा याद करते हो, कितने घंटे बाकी रहे हैं? एक समय आएगा, ऐसे बच्चे आएंगे, अभी भी मैं कह रहा हूं, ऐसे बच्चे आएंगे जो डे 1 से 8 घंटा कैसे भी करके बाप को याद करेंगे। जैसे बाप से मिलेंगे, ज्ञान में आएंगे, 8 घंटा याद करेंगे, कैसे भी करके। आप बस उन बच्चों को देखना, बाप का कहना और उनका करना, ऐसे बच्चे होंगे वो। अब बस देखना उन्हें क्या क्वालिटी होगी। आएंगे ऐसे बच्चे, 8 घंटा मना 8 घंटा, ऊपर जाएगा पर 1 मिनट भी कम नहीं होगा याद में। ऐसे बच्चे होंगे सारे के सारे। सब समझ की बात है बच्चों, सारी वंडरफुल ड्रामा है, बहुत वंडरफुल है, विचार करने जैसा ड्रामा है। बच्चे सोच, अपने आप को देख। अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। जो अपना नहीं है वो त्यागो, पराया है वो। जो अपना है, सोचो तुम क्या लाए थे, क्या लेकर आए थे तुम? गुण शक्तियाँ, दिव्य गुण, आत्मिक स्थिति में आए थे ना इस धरा पर पूर्ण रूप से। तो बच्चे वो कहाँ है? सब कुछ धन तो तुम्हें यहाँ मिला ना, परम धाम से लाए थे क्या सतयुग का धन? वो तो यहाँ मिला तुम्हें। यहाँ का सब त्याग, बस जो तुम्हारा है उस पर ध्यान दे, बाकी जो तुम्हारा नहीं है उसे भूल जा। बच्चे अपने चरित्र पर ध्यान दे, अपना चरित्र देख, मैं कैसा हूं। स्वयं को चेक करना चाहिए, हर बात में चेकिंग करो। ये जो मेरे अंदर है, क्या ये मेरा है या कहीं और से आया है? यह मेरा है या कहीं और से आया है? चेकिंग करता रहे, मेरा क्या था? मेरे तो गुण थे, मेरी तो शक्तियाँ थी, मेरे तो दिव्य गुण थे, मैं तो आत्मिक स्थिति में था, मैं तो इसी स्मृति में था कि मैं परमात्मा की संतान हूँ। बाकी मेरा कोई पिता नहीं है, मेरी कोई माता नहीं, मेरा कोई देह का संबंध ही नहीं, क्योंकि मेरी देह भी नहीं थी। बस निराकार ही मेरा माता पिता था, मैं भी निराकार अवस्था में था। तो बच्चे यहाँ कहाँ पकड़ के बैठा है सबको? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, कुछ नहीं था ना तेरे पास, तो ये पकड़ के कैसे बैठा है तू? ये सब कैसे हो सकता है बच्चे? सारी बातें विचार करो बच्चे अपने से पूर्ण रूप से। क्या आपका है, क्या पराया है? तूने सब पराया अपना बना लिया। यहाँ का कुछ भी तेरे काम का नहीं, सब टेम्पररी है बच्चे, टेम्पररी। एक क्षण के बाद समाप्त हो जाएगा। राजाओं ने इतने महल बनाए, रहे, सतयुग के महल रहे,
नारायण का महल भी नहीं बचा, तुझे लगता है तेरा घर बचेगा, तेरी झोपड़ी रहेगी? अरे भाई, नारायण का नहीं रहा तो तेरा क्या रहेगा? क्या पकड़ के बैठा है? नारायण की जमीन जायदाद बची है जो तेरी बचेगी, नारायण का परिवार बचा है जो तेरा बचेगा। नारायण का क्या रहा यहां पर मुझे बताओ जो तेरा रहेगा? नारायण का ज्ञान भी नहीं बचा है। समझ है बच्चे? होश में आ जा, अपने चरित्र को सुधार, अपने चरित्र को देख, क्या तेरा है और क्या तेरा नहीं है। जो पराया है वो छोड़, जो तेरा है वही अपना। पराया अपना मत बना। बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं, पराये को अपना बनाते हैं, किसी को खबर ही नहीं है यह सब माया का है। तू जिसे कह रहा ये तेरा है, उस प्रकार की माया तेरे अंदर प्रवेश हो रही है। ये पंखा मेरा, पंखे के रूप में माया आ गई। ये मोबाइल मेरा, ये लैपटॉप मेरा, ये फलाना मेरा, ये मेरा। खलास। कभी बाबा को देखा है आपने? ये कुर्सी मेरी, ये माइक मेरा, ये लैपटॉप मेरा, कभी देखा है? ये फोन मेरा। समझ है भाई? मैं तुम्हें वही कह रहा हूं, तुम्हारी माया एक ही है, मेरा। और बहुत बच्चों को बाप ये भी कहता है, ज्ञान को भी नहीं पकड़ो। ज्ञान भी टेम्पररी है बच्चे। ज्ञान छिलका है, उसके अंदर जो रस है वो अपने अंदर भर, छिलका बाहर। वो राइस की क्या कहते हैं, हस्क ना, पता है ना? वो खाते हैं कोई? नहीं खाते। वो है ज्ञान। ज्ञान से अगर तूने ऊर्जा ली तो काम आया। हंस छिलका लेके करेगा क्या? सब लोग ज्ञान का छिलका पकड़ के बैठे, हम आत्मा है, आत्मिक स्थिति में है नहीं, और ज्ञान पकड़ के बैठा है, हम आत्मा है, हम परमधाम से आए। परमधाम की अनुभूति तो है नहीं, परमधाम स्मृति में है नहीं, ज्ञान पकड़ के बैठा। इसलिए मैं कहता हूं ज्ञानी मरेंगे। जिसने ऊर्जा को पकड़ा है ना वो समझदार बन जाता है, क्योंकि बच्चे ज्ञान भी यहां छोड़ के जाना है हमें, बस इस ज्ञान से ऊर्जा लेनी है और आगे बढ़ना है। समझ इस बात को। तू जो अन्न खाता है, अन्न डाइजेस्ट होता है, सारा डाइजेस्ट होता है, रस निकलता है, रस ही लेता है ना। तेरे सेल्स क्या लेते हैं? रस ना, बाकी सब विष्ठा के रूप में बाहर निकलता है। कुछ बचता है क्या? पेट में रहता है। सेम वही कह रहा हूं मैं। ज्ञान छिलका है, आत्मिक स्थिति में कंबाइंड रूप में है, ऊर्जा ले सका तो ठीक, वरना सब ऐसे ही जाएगा, उड़ जाएगा। ये अक्षर किसी काम के नहीं है, इसके अंदर की ऊर्जा काम की है। अक्षरों का करेगा क्या? बता जरा। समझ है? इसलिए अभी के जो फल है ना, उनमें वो सत्व नहीं बचा, हाइब्रिड है ना। मुख्य जो सत्व था वो नहीं बचा। और अभी लोग क्या करते हैं? एक्सोटिक खाते, जंगल से लाते, समंदर से लाते, नदियों से लाते, जंगली पेड़ पौधों से लाते। अरे ओरिजिनल वो है, ये डुप्लीकेट खा रहा है तू। कहते ऑर्गेनिक सब्जी। अरे भाई ओरिजिनल ऑर्गेनिक ही थी, डबल दाम में बेचते, 4 गुना में बेचते। अरे ओरिजिनल है वो, कोई ऑर्गेनिक नहीं है। सारा संसार ही ऐसे बना हुआ था, ओरिजिनल। तुमने सब उल्टा पुल्टा कर दिया। इसलिए ऊर्जा ले सके तो ठीक। अभी भी मैं बाप ज्ञान दे रहा हूं, तुम क्या शब्द ध्यान में रखोगे? रोज में 1-1, 2-2, 3-3 घंटा कहता हूं ज्ञान की बातें, क्या रखोगे बुद्धि में? पर ऊर्जा अगर समा पाए, कंबाइंड स्वरूप में हो, तो शायद शब्द ध्यान में ना रहे। ऐसे नहीं हो सकता, पर मैं कह रहा हूं शायद शब्द ध्यान में ना रहे, पर ऊर्जा जरूर अंदर प्रवेश होगी, सारी की सारी, और वो असर दिखाएगी।
सब समझो इन बातों को बच्चे। ऊर्जा लेनी है, ऊर्जा अगर नहीं रिसीव कर पाए बात खलास। कोई भक्ति करते हैं, ऊर्जा नहीं ले पाए बात समाप्त। कोई होम हवन में बैठते हैं, ऊर्जा नहीं ले पाए बात समाप्त। बच्चे ऊर्जा का खेल है, ऊर्जा ली तो चरित्र बदलेगा। ज्ञान को भी यहाँ छोड़कर जाएंगे। सतयुग में कहेंगे क्या अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो? कहेंगे क्या अब घर जाना है, बाप को याद करो, अपने चरित्र को सुधारो? मुझे बताओ यहाँ के कौन से ज्ञान की बात सतयुग में होगी? होगी कुछ? तो ज्ञान को भी पकड़ के मत रखो, ज्ञानी मत बनो, समझदार बनो। समझदार ऊर्जा लेता है, ज्ञानी अक्षर चुगता है। अक्षर कहाँ उठा रहा है? 2 कौड़ी के अक्षर है। मेरा ही ज्ञान है, फिर भी मैं कह रहा हूं 2 कौड़ी का है। ऊर्जा ले, अक्षर का करेगा क्या? समझ इस बात को। ऊर्जा को भरना है। जिसने ऊर्जा को भरा वो समझदार बनता है, और जिसने ज्ञान को सुना वो अहंकारी हो जाता है। बच्चे ज्ञान पर ध्यान मत दो, ऊर्जा पर ध्यान दो। भाव, बाप क्या कह रहा है, किस लिए कह रहा है, ध्यान दो इस बात पर। ऊर्जा को भरो अपने अंदर। आप शब्दों से चलते हो, इसलिए मैं शब्दों से चल रहा हूं, वरना मैं साइलेंस में सारी ऊर्जा दे सकता हूं, पर आप में वो ताकत नहीं है रिसीव करने की। इसलिए मुझे शब्दों का सहारा लेना पड़ रहा है आपके लिए, वरना मैं किसी का सहारा नहीं लेता। समझ है बच्चे सारी? बताओ मुझे, जिसे हिंदी समझ में नहीं आती वो मुरली में बैठा फिर भी भरपूर होता है, क्यों हुआ? क्योंकि ऊर्जा ली। कोई विदेशी आया जिसे हिंदी समझ में नहीं आती, कहते हैं मजा आया आज, भरपूर हो गए। कहाँ से भरपूर हो गए? ऊर्जा से। और जिसे समझ में आती हिंदी वो कहते हैं बाबा ने ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, इसका अर्थ क्या, उसका तर्क क्या, इसका वितर्क क्या। ये मर गया, वो मंथन करता रहता है अपने बुद्धि में। बाबा ने ऐसे बोला, बाबा ने वैसे बोला। अरे खत्म हो गया वो, मुरली में ही ऊर्जा भरी है जिसने, उसे मंथन नहीं करना पड़ता। इसलिए मैं कहता हूं मंथन मुझे पसंद नहीं है। विचार सागर मंथन, चिंतन, मनन, ऊर्जा भरने के बाद काहे का मंथन? समझ है भाई? जो अभी तो अलाउड नहीं, बाप कहता है घी मक्खन, पर जो घी मक्खन खाता है उसको दही दूध छाछ की जरूरत है? सब मिल जाता है भाई। अभी तो खाना अलाउड नहीं क्योंकि अशुद्ध हो गया है सब। बच्चे समझ, ऊर्जा को भर। ऊर्जा को भरेगा तो चरित्रवान बनेगा। तुझे समझ में आएगा तुझे क्या सुधारना चाहिए अपने अंदर, क्या बदलाव करने चाहिए, ये तुझे समझ में आएगा। ऊर्जा को भरेगा तो, वरना बच्चे मुश्किल है, कुछ भी तुझे समझ में नहीं आएगा, कठिन होगा सब। देख बच्चे, ज्ञान को ध्यान से समझ। अब वापस जाना है, बाप को याद कर, पहले सब त्याग, सब स्वाहा कर, बाप का बन, श्रीमत पर चल, बाप को याद कर, फिर बच्चे चरित्र सुधरता जाएगा। ऊर्जा को भर, बाकी तेरी अपनी मर्जी।